मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंदिकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कंसिते चित्स्वभावायं भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदम् आत्मरूपयनुपमयति याहि लखे भवसिन्धुं तरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार। इसमें इस अधिकार की मंगलाचरण के रूप में आचार्य अमृतचंद्र देव ने पहला मंगल कलश की रचना की। 163 नंबर का श्लोक है, कलश है। और कल हमने जयचंद जी साहब भावार्थकार के द्वारा जो मंगलाचरण किया गया था उस पर चर्चा की थी। आज इस आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा जो मंगलाचरण के रूप में कलश लिखा है उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। उत्थानिका में क्या लिखते हैं देखो। प्रथम टीकाकार कहे छे अथ प्रविशति बंधः, હવે બંધ પ્રવેશ કરે છે। જેમ નૃત્યના અખાડામાં સ્વાંગ પ્રવેશ કરે તેમ રંગભૂમિમાં બંધ તત્વનું સ્વાંગ પ્રવેશ કરે છે। क्या लिखते हैं? ये बंद जो तत्व है उसे धारण करते हुए अथवा उसका वेश धारते हुए वह जीव, संसारी जीव इस संसार रूपी रंग भूमि पर, रंग मंच पर प्रवेश करता है। ये क्या प्रवर्तन करता है। यानी कहते हैं कि बंध तत्व को धारण करना यानी इस संसार रूपी रंगमंच पर इस प्रकार से प्रवर्तन करता है। ऐसे उपयोग को यहाँ लिखा है ना, जैसे नृत्य ना अखाड़ा में स्वांग प्रवेश करे तेम नृत्य करता है, नाचता है। कहाँ नाचता है? यहाँ जो नाचना शब्द लिखा ना, नर्तन, नृत्य करना, वह बेड सेंस में है। दो सेंस में क्या कहा जाए ना, एक गुड सेंस में भी नृत्य करना कहा जाए, है ना। ज्ञानी अपने आत्मा में कीली करता है, ज्ञानी अपने आत्मा में नाचते हैं, तो वो गुड सेंस में है। और ये बेड सेंस में है कि अज्ञानी, ये संसारी जीव, ये बंध तत्व को धारण किए हुए सुनना, वह संसार में कठपुतली की तरह, कठपुतली का नाच आता है ना, वह नाचता है, परेशान होता है। जैसे वो कठपुतली को नचाने वाला जो होता है वो कैसे भी नचाता है उसे, ऐसे ये भी नाचता है। मोह इसे, बंध भाव उसे नचाता है। मैं इसका करूं, उसका करूं, वो मेरा करे, मैं उसका करूं, ये करूं, वो करूं। इस प्रकार से ये बंध भाव, जो मोहराग द्वेषादि जो बंध भाव है, उसमें उपयोग को लगाकर ये पूरे जीवन भर नाचते रहता है, परेशान होते रहता है। नाचने का अर्थ है परेशान, काट लेना है, परेशान होते रहता है। आचार्य देव ये कहते हैं
देखो ऐसा है, जो ज्ञानी है, जो अल्प ज्ञानी है, वह भी संसार में इसी स्वांग को लेके दिखता है, इसी स्वांग में दिखता जरूर है, मगर वह इस स्वांग को स्वांग मानता है। फर्क क्या है? और अज्ञानी इस स्वांग को स्वरूप मानता है, सबसे बड़ा अंतर। यानी अज्ञानी इस स्वांग को स्वरूप मानकर, कर्तव्य रूपी मानकर, जैसे मेरा जन्म तो इसीलिए ही हुआ है, उसे ऐसा ही लगता है कि मेरा जन्म तो, ये पॉलिटिक्स में जो रहते हैं ना, उनको ऐसा ही लगता है कि मेरा जन्म तो ये भारत देश की सेवा करने के लिए ही हुआ है। समझ में आया कि नहीं? राजनीति करने के लिए ही हुआ है। गृहस्थ जीव को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तो, मेरा जन्म तो एक गृहस्थी संभालने के लिए ही हुआ है, बच्चों को संभालने के लिए ही हुआ है, व्यापार आदि, दुनियादारी और दुकानदारी, दो चीज़ करता ना वो, इसीलिए ही मेरा तो यहाँ आना हुआ है। और ऐसा कभी कभी तो ऐसा कह दे कि मुझे ईश्वर ने इसीलिए भेजा है इधर, ऐसा मानता है। ज्ञानी भी ऐसे बाह्य कार्यों में इस प्रकार से उपयोग को, उसकी राग द्वेष की संगति करता हुआ दिखाई देता है, पर वह उसे दोष मानता है, उसको त्यागने का प्रयास करता है, उपयोग को वहाँ से छोड़ने का, वहाँ से हटाने का भेद ज्ञान के बल से वो पुरुषार्थ में रहता है। मगर ये अज्ञानी का ऐसा नहीं है। अज्ञानी को तो ये देखो, ये मेन अंतर ये है कि स्वांग को क्या मानता है? स्वरूप मानता है, ऐसा ये है। देखो मगर ये वास्तव में वस्तु का असली स्वरूप नहीं है। इसमें जैन शासन में तो मोक्ष को भी स्वांग कहा है। अभी मोक्ष अधिकार आएगा ना, ये भी अभी मोक्ष का स्वांग लेकर आया। देखो ऐसा है ना कि बंध का स्वांग और मोक्ष का स्वांग दोनों स्वांग है। और जब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, तो कभी सारे स्वांग नहीं रहे। इसका अर्थ क्या कि सारे स्वांग को जानने वाला ज्ञान, ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, मोक्ष को भी जाने, बंध को भी जाने। बंध को क्या जाने? बंध तत्व हे है, छोड़ने योग्य है, और मोक्ष तत्व प्रकट करने रूप उपादेय है, पूर्ण रूप से, इस रूप से जानता है। और इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए तो ये सब तात्कालिक तत्व है ना। मोक्ष और बंध को जाने, करे नहीं, ये बात आती ना जैन शासन में। तो जानना वो स्वांग नहीं है, जानना वो स्वभाव है। मगर किसको जाने? तो कि अपने स्वांग को भी जाने और अन्य को भी जाने, पर पदार्थ को भी जाने, पर इस जानते हुए भी किसी भी स्वांग पे दृष्टि नहीं करता, यानी अपने को उस रूप मानता नहीं, अपने को मोक्ष स्वांग जितना मानता नहीं, क्योंकि मोक्ष तत्व भी सादी अनंत काल है ना। एक वो सादी अनंत है, शुरुआत होती है फिर अनंत काल रहता है। और आत्मा अनादि अनंत है, ज्ञान अनादि अनंत है, ज्ञान तत्व अनादि अनंत है, वो स्वांग नहीं है। जो अनादि अनंत होता है वो स्वांग नहीं होता, वो स्वरूप होता है ना। ये बंध तत्व अनादि शांत है, अनादि से है मगर शांत हो जाता है, अंत आता है। और मोक्ष तत्व अनादि से नहीं है, हमारे लिए हमारा मोक्ष तत्व अनादि से नहीं है, मगर वो शादी शुरुआत होती है, प्रकट होता है, फिर अनंत काल तक रहता है, यानी शादी अनंत काल है। और आत्मा ज्ञान अनादि अनंत है, ख्याल में है ना। और हर पर्याय देखी जाए तो शादी शांत है, पर्याय के रूप में देखा जाए तो कोई भी पर्याय हो शादी शांत है। तो इस प्रकार से स्वांग का ये जो कभी असली स्वरूप नहीं समझ लेना। मोक्ष तत्व भी असली स्वरूप नहीं है, तीनों काल मुक्त स्वरूप है, वो असली स्वरूप है। और जो प्रकट होता है मोक्ष तत्व, वो स्वांग शोभनीय है, अपने स्वभाव का सदृश्यता होने से वो स्वांग को प्राप्त करके शोभा बढ़ाते हैं। पर बंध तत्व को प्राप्त होकर वास्तव में वो अपनी निंदा के पात्र होते हैं जीव, है ना। तो इसीलिए वो बंध तत्व निंदा के पात्र है, छोड़ने योग्य है।
और संवर निजरा एक देश प्रकट करने रूप उपादेय है, और मोक्ष संपूर्ण रूप से प्रकट करने रूप उपादेय है, और आश्रय बंध है, और जीव तत्व आश्रयभूत तत्व है ना। ऐसा इस प्रकार से तात्कालिक तत्व और त्रैकालिक तत्व, जीव तत्व त्रैकालिक तत्व है, फिर आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष तात्कालिक धर्म, तात्कालिक तत्व है, क्षणिक रूप धर्म है। तो इस प्रकार से सारे तत्वों की परिभाषा में भी हमें है सुन मोक्ष, हाँ मोक्ष तत्व। तो इस प्रकार से हमें इस तत्व को समझना चाहिए। ऐसा देखो यहाँ क्या कहा, पुनः पढ़ता हूँ मैं कि प्रथम टीकाकार कहे छे कि हवे बंध प्रवेश करे छे। कहाँ प्रवेश करता है? इस रंगभूमि पर। कहाँ है रंगभूमि? इस जो सारा संसार है वो रंगभूमि है, और उसमें बंध को प्राप्त होकर बंध तत्व को धारण करके वह कठपुतली की तरह नाचता है, कहीं न कहीं बंधता है। कौन? वह बंध तत्व को लेकर उपयोग कहीं न कहीं एंगेज होकर उसमें रचा पचा रहकर वहाँ वास्तव में मोह उसे बहुत नचाता है। समझ में आया ना? जैसी डिमांड होती है वैसा उपयोग नाचते रहता है, भमता है, वैसे उपयोग भटकता रहता है, भ्रम से भटकता है, इधर जाओ उधर करो, इसका वो करो, इसका ये करो, यही तो होता है ना। यही सब पूरा जगत वहीं दिखता है। अभी कहने वाले हैं मूल टीका में, देखो। मगर ये जो मंगलाचरण का जो ये पहला कलश लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा है, ये तो इसलिए लिखा है कि इस प्रकार का बंध तत्व में प्रवेश करता हुआ जीव रंगभूमि पर दिखता है, मगर वहाँ सर्वप्रथम पहले सबसे पहले है ना उज्ज्वल पक्ष दिखाते हैं कि त्या प्रथम सर्व तत्वों ने यथार्थ जाननारू जे सम्यक ज्ञान छे ते बंधने दूर करतु प्रगट थाय छे। ये उनको यहाँ कहना है मूल। ऐसे बंध तत्व को लेकर अज्ञान से बंध तत्व को अपना स्वभाव मानकर, बंध तत्व को कर्तव्य मानकर बंधना, वो उसमें गलत क्या है, उपयोग को बांधना, उपयोग को कहीं अन्य जगह पे लगाना, उपयोग को कहीं बाह्य कार्यों में, भोगों को कार्य में, राग आदि की अथवा राग आदि में डिमांड होती है, उसमें इच्छाओं में उपयोग को क्या करता है, कमिट करते हुए बांधता है, सुख बुद्धि से उसमें बांधता है, यानी वहाँ लगाता है, उसमें रमाता है, उसमें भमाता है। इसका नाम है बंध तत्व। और उसमें गलत नहीं लगना ये बंध तत्व की भूल है। उसमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरा जीवन है, ऐसा मानते हुए लगना वो बंध तत्व की भूल है। ख्याल में आया ना? कभी देखो आप किसी को भी पूछो दुनिया में, मैंने कल भी कहा था, ये गलत लगेगा ही नहीं। ये जो बाह्य में है ना, जो ये उसे लगता है कि मैं गृहस्थी संभालता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, संभालता हूँ, तो ये सारे संसारियों को, सारे संसार के जीवों को ऐसा लगता है कि यही तो है, यही तो जीवन है, यही तो हमें करना है। उसे इसका ख्याल ही नहीं है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, ज्ञाता दृष्टा मेरा जीवन है, जानने देखने रूप रहना मेरा ओरिजिनल कार्य है, साक्षी भाव से रह के आनंद में रहना वो आनंद का अधिकार है। उस तरफ तो कभी ये ध्यान ही नहीं गए, है ना। उसको ये ख्याल ही नहीं आता है कि वास्तव में मुझे पुरुषार्थ इस बात में करना है। जहाँ मेरा अधिकार है वहाँ तो ये पुरुषार्थ करता ही नहीं, और जहाँ इसका अधिकार नहीं है वहाँ उपयोग को लगाना ही बंध तत्व है। पर द्रव्य में तेरा अधिकार ही नहीं। रागादि पूर्ति करना, रागादि की पूर्ति करने में उपयोग को व्यस्त रखना, ये वास्तव में दोष है, दूषण है, दुष्कृत्य है। समझ में आया कि नहीं? और उसे पता ही नहीं। उसे तो ऐसा लगता है कि सारे लोग, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज वही करते आए हैं, हमें वही सिखाया है और हम वही करेंगे, बच्चों को वही सिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही है। अंतिम समय आया हो जाने का तो भी अगर उसकी इच्छा पूछी जाए तो वही कहेगा कि भाई तुम ध्यान रखना, है ना, वहाँ से इतना लेना है, वहाँ इतना देना है, यहाँ इतना रखा है, तुम उस पर ध्यान रखना, यानी तुम्हें उपयोग वहाँ बर्बाद करते रहना। यही सिखाता है।
मगर ये नहीं समझता कि भाई ये आयु प्रमाण मेरा यहाँ रहना हुआ है ना, यानी ये मैं नक्की करके आया था। आयु प्रमाण यहाँ रहा तो किसने नक्की किया था? कि मैंने ही नक्की किया था इस भाव करके कि यहाँ इतना काल रहूँगा। मगर भले यहाँ आयु प्रमाण रहना होता है, पर मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा मरना कभी होता नहीं। ये आना जाना होता है, वो मेरी गलती से हो रहा है। आना जाना शोभा नहीं है, समझ में आया ना। स्थायी अपने स्वरूप में बैठकर उपयोग श्वास स्थिर करके लोकाग्र में यानी लोक के अग्रभाग में सिद्धालय में सिद्ध बनकर सिद्धों के पेट में बसना, यही हमारा अंतिम गोल है, वही हमारे आदर्श है। ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे बंद तत्व के बीच में, ऐसे बंद तत्व को लेकर आया हुआ है, वहाँ अगर ज्ञान प्रकट हो जाए, यहाँ लिखते हैं ना, सर्व तत्वों ने जाननारू यथार्थ ज्ञान जो सम्यक ज्ञान छे वो वह ये सारे बंद का, ये सारे नशा है ना, ये जो नशा है ना कर्तृत्व का, ये सब मोह का भूत है, वो उतर जाता है। वही ये सम्यक ज्ञान की महिमा बताने वाला, सम्यक ज्ञान की पूजा करने वाला, पूजा यानी उसे प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा कराने वाला, यहाँ हमने ये मंगल कलश अभी हम काव्य को कहते हैं, इस काव्य को हम बताते हैं। देखो पढ़ते हैं। रागोद्वार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहा नाट्येन बन्धं दुनन् आनन्दामृतनित्यभोजिसहजा वस्तां स्फुटं नाट्यद धीरोदार्मना कुलं निरुपधि ज्ञानम समुमज्जति। गजब का है कलश। पहले दो पंक्ति में इस बंध तत्व का स्वरूप बताते हैं और दूसरे दो पंक्ति में ज्ञान ज्योति की महिमा करते हैं कि जैसे ज्ञान स्फुरायमान होता है, जैसे उसके ज्ञान में विवेक जागृत होता है, तो ये बंध तत्व का जो वेश है, बंध तत्व का ये जो भेक है, वो वेश उतर जाता है। बंध तत्व का जो बंध तत्व रूप जो भ्रम है, वो भ्रम मिट जाता है। जब ज्ञान सत्य का प्रकाश करता है कि परद्रव्य और स्वद्रव्य का यथार्थ बोध कराता है, कहीं भी तुम्हें उपयोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात की सिद्धि करा देता है, तो फिर वहाँ जो भ्रम से जो उपयोग लगा के रखा था, वो भ्रम उतर जाता है, नशा ही उतर जाता है उसका, है ना। और नशा उतर जाता है यानी स्वस्थ हो जाता है। अरे हमारी जो हस्ती है, हमारी जो अस्थि है, और जो अस्थि पूर्वक जो हस्ती है, उसका जब परिचय हो जाए तो हमें फिर नशे में हम जो छोटे छोटे कायाकल्प करतूत करते थे, वो करतूत क्यों करेगा। तो इस प्रकार से सारी बात मूल में आने वाली है। मैं पहले हिंदी में पाठ करता हूँ और सरल हो जाएगा। देखो, मद मत हो मद मोह में इस बंद ने नर्तन किया। ख्याल में है? फिर से पढ़ता हूँ। मद मत हो मद मोह में इस बंद ने नर्तन किया, है ना। ये जो बंद तत्व है वह मदहोश होता हुआ नर्तन करता है अर्थात कराता है, जीव को नचाता है। ये नचाना भी गजब है। नचाते ना हम किसी को, कोई ऐसे व्यक्ति होते ना, कोई लोक में नचाते हैं पैसे देने में, कल आना, आज आना, परसों आना, है ना, ये नचाते हैं। इस प्रकार से ये मोह को लेकर नाचते रहता है। मद मत हो मद मोह में इस बंद ने नर्तन किया, रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया। सारा जगत पागल हो रहा है,
आचार्य देव को सारा जगत है ना मदहोश, ऐसे मतलब कि शराब के नशे में झूमता हुआ दिख रहा है। जो भी देखो जी दौड़ भाग ये सारा पूरी है ना सब इन पद प्रतिष्ठा की होड़ में लगा हुआ है सारा जगत, है ना। ये लगता है कि नशे में चूर है। उदार अर आनंद भोजी धीर निरूपधि ज्ञान ने, ज्ञान ज्योति अति ही अनाकुल भाव से उस बंद कामर्दन किया। है ना इसमें ख्याल, सरल सरल भाषा है। जो कैसी है ये ज्ञान ज्योति, उदार है, धीर है, ये सब इसमें लिखा है। निरुब्धि है, अनाकुल भाव रूप है। ऐसी जब ज्ञान ज्योति जगती है तब सारे बंध की कीड़ तोड़ देता है। बंध तत्व खड़ा ही नहीं रह सकता, है ना। बंध तत्व नष्ट होता है ना। मर्दन किया, मरण को प्राप्त हो जाता है बंध तत्व। ज्ञान जब विवेक करके खड़ा होता है तो भ्रम कैसे खड़ा रहेगा? ख्याल में आया दर्शन? लॉजिक क्या है? मैं कई बार बोलता हूँ ना, आप एक टॉर्च करो, टॉर्च लेके टॉर्च चालू करके अंधेरा पकड़ के ले आओ, कैसे होगा? जब टॉर्च करते हो तो अंधेरा तो गायब भी हो जाएगा। टॉर्च का जब प्रकाश होता है तो अंधेरा तो गायब भी हो जाएगा। तो जब सम्यक ज्ञान होता है तो जो बंध तत्व रूप जो अज्ञान है वो कैसे टिकेगा, है ना। जो वो मतलब पता चल जाने पर फिर जीव वहाँ क्यों बंधेगा? पता चल जाने पर, अगर पता चलने पर भी बंधता है तो समझ लो कि उसे पता ही नहीं चला है, मात्र उसने सुना सुना है। ऐसा है। देखो कोई अस्थिरता जन्य वहाँ दिखता है तो वह तो निकलने के ही प्रयास में होगा। ज्ञानी अस्थिरता जन्य कहीं दिखते हैं उपयोग में, वहाँ उपयोग लगा हुआ भोगों में दिखता है, चतुर्गुण स्थान में भूमि का अनुसार, मगर वहाँ वो स्वामित्व बुद्धि नहीं होती। वहाँ टिकने का एक क्षण के लिए भी रहने का उनका अभिप्राय नहीं होता। वहाँ से नहीं निकल पाते हैं, वो अपनी कमजोरी समझते हैं और वहाँ रहना तो उसे गवारा ही नहीं है, है ना। स्वरूप में जाने का ही पुरुषार्थ हर समय में होता है, हर परिणति का जोर चलता है। इसीलिए एक समय के लिए भी यहाँ मेरा दायित्व है ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हुए दिखते हैं। इसीलिए वहाँ उपचार रूप से जीवन होता है और आगे बढ़ते हुए फिर संपूर्ण परिणमन में भी उस बंध तत्व का जो परिणाम दिखता है उसका अभाव को प्राप्त होते हैं, है ना। ऐसा है। कई बातें इसमें हैं। देखो मिट्टी का पढ़ता हूँ, अर्थ श्लोकार्थ पढ़ता हूँ। हाँ देखो, जे बंद रागना उदय रूपी महारस दारू बड़े समस्त जगत ने प्रमत्त मत वालू गाफिल કરીને, है ना। रसना भावથી अर्थात राग रूपी ગિલછાથી ભરેલા મોટા નૃત્ય વડે ખેલી રહ્યો છે એવા બંધ તત્વને, એવા બંધને, यहाँ तक पहले पढ़ते हैं, है ना। ये पहली जो कड़ी में बताया ना कैसा है बंध तत्व, बंध तत्व का स्वरूप क्या है, बंध तत्व का क्या वर्चस्व चल रहा है अभी, है ना। कहाँ है बंध तत्व वो बताते हैं। बंध तत्व कहाँ बैठा है तो देखो, जे रागना उदय रूपी महारस दारू वड़े समस्त जगत ने प्रमत्त मतवालू गाफेल करीने, कैसा है कि राग के उदय में महारस, देखो इसमें भी महाविशेषण लगा दिया। महारस यानी देखो ये बंध से एक प्रकार से ग्रस्त है। महारस यानी संपूर्णपने नशे में, इतना ये मादक तत्व का सेवन करता है ना व्यक्ति कोई, तो जैसे मदहोश ऐसा ये कहते हैं। महारस दारू वड़े समस्त जगत प्रमत्त यानी प्रमत्त यानी मत वाला, गाफिल, पूरा जगत आचार्य को गाफिल दिखता है। किस में? बंध तत्व में। सारी दुनिया इसी के पीछे पड़ी है। सारी दुनिया में देखो ऐसा है कि वह मोह की ड्यूटी करता हुआ दिखाई देता है। जो यानी इसका देखो बाहर की कोई प्रवृत्ति की ओर से भागने की बात नहीं है,
वो तो अभिव्यक्ति है। मगर तुम शांति से बैठे हुए लगो कहीं भी, फिर भी तुम्हारे कल्पना के घोड़े अंदर में कहीं न कहीं चलते ही रहते। होता ना, ज्ञान हमारा कहीं न कहीं चलते ही रहता है। जैसे कोई मोह ने कोई डिमांड करी, कई बार लेता हूँ, मोह ने कोई अपने में डिमांड रख दी कि नहीं, है ना, अंदर ज्ञान के विचारों में मोह ने अपना प्रस्ताव रख दिया कि फलानी जगह पे वास्तव में बहुत अच्छी जगह है, घूमने जैसी है, वहाँ शांति मिले ऐसी है, वहाँ एन्जॉय है। ऐसा एक मोह ने अपनी तरफ से भ्रम खड़ा करा दिया, है ना। अब क्या होगा, अभी ज्ञान वर्तमान उपयोग अर्थात आत्मा अथवा वर्तमान उपयोग अब क्या करेगा, है ना, बंधेगा, उसमें भटकेगा, ये लिखा है ना, वो उसमें प्रमत्त हो जाएगा। उस डिमांड को पूरी करने के लिए, है ना, स्वभाव को छोड़ के, स्वभाव को छोड़ना ही गाफिल होना है। गाफिल की तरह, पागल की तरह, है ना, उसके पीछे कहाँ है, क्या होटल है, कितना किराया है, कैसे सस्ता होवे, अप्रोच करे, ये करे, वो करे, जो भी है। तो वो पूरा उपयोग को, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, उपयोग को वहाँ लगा दिया। जो उपयोग, है ना, आत्मा की आराधना करने के लिए साधन था, इतना उत्कृष्ट साधन, वो ज्ञान उपयोग, ज्ञान व्यवसाय अगर स्वपर के भेद विज्ञान के लिए तैयार होता, अगर वो ज्ञान वास्तव में स्वपर का विवेक करने रूप परिवर्तन करता, तो आत्मिक शांति को प्राप्त होता। ये भ्रम से जो शांति का जो भ्रम हुआ है शांति का, उसके लिए प्रयास नहीं करता और परेशान नहीं होता। ये जीव ये 1, 2, 4, 5 साल से काम नहीं कर रहा है ऐसा, है ना। हमें लगता है कि ये जन्म हुआ समझते हुए तब करता है, ऐसा नहीं, अनादि से करता है, इसी का ही आचार्यत्व करता है। ये रंग भूमि पे अनादि से उसे मोह नचा रहा है, दौड़ा रहा है, भगा रहा है। ख्याल में आया कि नहीं। और ज्ञानी का उल्टा है, ज्ञानी मोह को नचा रहा है। ज्ञानी वेद ज्ञान करके मोह को नचाते, मोह को नचाते हैं, मोह को भगाते, खड़ा ही नहीं रहेगा। एक बार तुम्हारा ज्ञान खुल जाए, है ना, फिर तुम्हारे भ्रम ही नहीं हुए, सारी दुनिया से लेना देना ही नहीं है किसी को किसी से। कितना निराकुल हो जावे, कितना शांत हो जावे। मगर ये कहते हैं कि इस मोह का कैसे है बंध तत्व, जो बंध, ये बंध तत्व राग के उदय में अर्थात मोह के उदय में, जैसे उदय रूपी महारस वड़े समस्त जगत ने प्रमत मत वालो गाफिल करी ने, आया ख्याल में, ऐसा ही है ना। पूरा जगत को ये मोह ने गाफिल करा है, पूरा जगत व्यस्त है, त्रस्त है। समझ में आया कि नहीं, त्रास में है। एक भी जीव के मुख से, है ना, ऐसा नहीं होगा कि शांति में हूँ। बोलने में तो बोलेगा शांति में हूँ, वो एक फॉर्मालिटी है। देखो मैं तो कई बार ये कहता हूँ, आप किसी को भी पूछो सबसे पहले आप कैसे हो, तो ये वही बोलेगा कि मज़े में। समझ में आया ना। इसके बाद फिर तुरंत अपनी लिस्ट निकालेगा, है ना। क्या लिस्ट निकालेगा, तकलीफ़ों की। अभी ये तकलीफ़ है, यहाँ ये है, कोरोना की वजह से दुकानें नहीं खुली है, आदमी लोग नहीं आते हैं, खुलने पर जहाँ खुली है वहाँ वर्कर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो पूरी वो शरीर भी, है ना, कोई घर में बीमार है, 2 लोग ऐसे है, तो ये इस प्रकार से वो सारी बातें लिस्ट बताएगा। तो पहले मज़े में हूँ वो ऐसा एकदम से नॉर्मल सहजता से कहेगा, क्योंकि ये मज़े में रहना आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए वो पहले तो वो एक बार तो मुँह पे आ ही जाता है, मगर अभी मज़े में नहीं हूँ मैं, वो वाली बात वो खड़ी करता है, मुझे यही बताना है। तो आचार्य देव को ऐसा वो देखते हैं कि सारा जगत, देखो द्रव्य स्वभाव से तो सब भगवान है, सब परमात्मा बनने की शक्ति वाले हैं, सब पता है उनको। पर ऐसे जीव, परमात्मा शक्ति वाले जीव ही, परमात्मा बनने की शक्ति वाले जीव ही, है ना, कहाँ पर फंसा पड़ा है ये परमात्मा तत्व कहाँ फंसा पड़ा है, कसायों के बीच में, है ना। आया तो छठी गाथा में, कसायों के बीच में पड़ा हुआ है। और देखो ये भगवान आत्मा, देखो सब स्वभाव से तो भगवान ही है, पर पर्याय में ये पता नहीं होने से ये कहीं न कहीं अज्ञानता से वो बंधे हुए हैं। उपयोग को इस भगवान आत्मा के शरण में नहीं ले जाते हुए, है ना, पर में बाहर में उपयोग को भमाते हैं और पूरा संसार मत वाला लगता है। मत वाला है ना, मदहोश है।
कभी ऐसा लगा है ना? हमें ऐसा लगा, मैं तो ये बकवास ही तो करता है जी, और क्या करता है। मदहोश होता है, दारू के नशे में बकवास तो करता है ना। कोई ये कहे कि भाई हमारे इतनी गाड़ियाँ है, इतने घर है, इतने बंगले हैं, इतने हमारा इतना 50 आदमी का हमारा कुटुंब है, तो ये कहते हैं कि ये बहक गया है। ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, ये वास्तव में शराब के नशे में बक रहा है। क्योंकि आचार्य देव कहते हैं, श्री दिव्य ध्वनि में तो आया है कि कोई किसी का होता नहीं है ना, कोई किसी का हो ही नहीं सकता। और ये कहता है कि मेरा है, तो ये नशे में ही कहेगा ना, अज्ञानता में ही कहेगा। तो ये कह रहे हैं, तो सारा जगत ऐसा मानते हुए उस बाह्य पदार्थों को रखने में, टिकाने में, संयोग में आ गए हो तो टिकाने में, नहीं हो तो मिलाने में, इसी में ही लगे हुए है ना। कोई जो मिली संपत्ति है उसको भोगने में किसी को रस नहीं, अपनी संपत्ति में किसी को रस नहीं, मगर इसी में ही रस आता है। कषाय के रस को ही सेवन करने में, सेवन करना यानी उसकी पूर्ति करने में, वह उपयोग को प्रमत्त करता हुआ, गाफिल करता हुआ सारा जगत पागल सा हो रहा है। समझ आया कि नहीं? सारे वो माथे पे चढ़ा हुआ है भूत। कोई भी देखो, ऐसा कोई भी हो, देखो जो आत्मा की अनुभूति नहीं हुई हो और आत्मा की अनुभूति का उसे उद्देश्य भी नहीं हो, ऐसे कोई विद्वान को भी मिलना, विद्वान यानी स्वाध्याय कराता हो तो भी मिलना, तो उसे सर पे भूत चढ़ा हुआ होता है। मैं जानता हूँ, मुझे सब खबर है, मैं सबको समझा सकता हूँ, तो ऐसे भूत माथे पे चढ़ा हुआ होता है। तुरंत वो भूत जो माथे पे चढ़ा है ना, उसमें वो पागल हो जा रहा है कि सारी दुनिया को ऐसा ही है, मेरे बिना चले नहीं, ऐसा है। देखो, ये लोक व्यवहार की बात अलग है ना, मगर अध्यात्म मार्ग अलग है। ये अभी चला ना, ये अपना शिखर महोत्सव चला, तो सब जो आयोजन करते हैं इसके पीछे तो ये बंद तत्व है, ये पता चलना चाहिए, है ना। जैसे जो भी है, जितने भी जैसे सारे बड़े बड़े आगे के जो कार्यकर्ता थे, जैसे क्या नाम था अपना, विराग जी है, और भी बड़े बड़े लोग। देखो, ये बाह्य में कथन तो ऐसा ही होगा कि आप अच्छा कर रहे हो, आपके निमित्त से सब लोग लाभ ले रहे हैं, मगर परमार्थ से विचारे, वो तो राग की भाषा है ना, ये तो राग की भाषा है। ज्ञानी होगा तो भी ऐसा ही राग की भाषा में तो ऐसे ही कथन आएंगे, पर वो समझता है कि ये जो कोई अपेक्षित कथन है, ये अपेक्षित धर्म है, व्यवहार से ये सब कहा जाता है, मगर परमार्थ से देखा जाए तो इसमें वास्तव में एक बार जाके पूछो तो कहेंगे कि वो 5 बजे सुबह से लेके 11 बजे तक उपयोग को वहीं एंगेज रखना है ना। साइड में आ रही है, नेट नहीं आ रहा है, नेट आ रहा है ना, इनको ये पूछना है, इनको ये जानना है, इनसे ये समझना है, इनके बाद ये आएंगे। तो ये सारा ये कहते हैं कि ये मत्त वाला जीवन है, ये गाफिल जीवन है, ये कह रहे हैं इसमें। इससे के सारा जगत अगर उसमें अगर रुचिपूर्वक करता हो, कर्तव्य बुद्धि से करता हो, मैं कर सकता हूँ ऐसा मानकर करता हो, तो समझ लेना कि वहाँ वो भले धर्म के क्षेत्र में हो, फिर भी वो मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। वो अधर्म का, धर्म के क्षेत्र में अधर्म का सेवन करना, भगवान महावीर की चौकट पे, समझ में आया कि नहीं, उनके विरोध में ही पक्ष बनाना, ये तो हो गया। मिथ्यात्व का पक्ष बनाना है, उन्हें क्या है, वो तो मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए कह रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं। अगर ये हमें भान नहीं हो, अगर इस बात का हमें उस प्रसंग में पोषण भी नहीं होता हो, समझ लेना तो सारा का सारा प्रसंग मिथ्यात्व में चला जाएगा। भव के अभाव हेतु नहीं होगा, भव का हेतु होगा, ऐसा हो जाएगा। सब में ले लेना है, ये ऐसा ही है, ये सब बंधा हुआ है, ये बंध तत्व है। बंध तत्व का परिचय करा रहे ना आचार्य देव। सारा जगत उस बंध तत्व को धारण किए हुए पागल हो रहा है, परेशान हो रहा है। यानी जो भी कोई कषाय डिमांड करती है, इच्छाएं डिमांड करती है, तो उपयोग उसमें लग जाता है ना, तन मन धन से लग जाता है ना। जो भी करना पड़े उसके लिए करने में उपयोग वहाँ पागल सा हो रहा है,
ये यहाँ कह रहे हैं। कहीं कुछ भी उसमें और शांति को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, मगर शांति वहाँ कहाँ होगी, ये यहाँ कह रहे। तो आचार्य देव को ये सारा जगत, ये सारा जो संसार कैसा लगता है कि जैसे उन्होंने राग रूपी मदिरा का सेवन किया हो, और ऐसा गाफिल बस इस बन तत्व में, बन तत्व को धारण करके वो नृत्य कर रहा है, जैसे मोह कह रहा है वैसे नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ कह रहे, एक गजब की बात है, सुनना मेरा मेरे से ऐसा है ना। ये वास्तव में कौन सा नशा है? मिथ्यात्व का नशा है ना, मोह का नशा, ऐसा विपरीतता का नशा, ऐसा करके पूरा संसार राजनीति की होड़ में लगा है, कोई पैसे की होड़ में लगा है, कोई पद की होड़ में लगा है, कोई प्रतिष्ठा की होड़ में लगा है। सारा जगत मैंने किया, इसने नहीं किया, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा है ना। परद्रव्य के कर्तृत्व में या इंद्रिय के भोग के विषयों में उपयोग को इतना एंगेज कर दिया है, उपयोग को, ज्ञान चेतना को वहाँ खोटे काम में लगा दिया है। वो बन तत्व है, ये बन तत्व की बात कही है इसको। देखो ऐसा है ना, यहाँ में कभी कभी पाप में ही बन तत्व दिखाई दे रहा है। अरे पुण्य भाव में भी एंगेज रखना, समझ में आया ना। मैंने प्रतिमा की प्रतिष्ठा की है, ये प्रतिमा मेरे तरफ से है, मेरे तरफ से इतना लिखो, इतना दान लिखो, ये करो, तो उपयोग तो स्वरूप में तो नहीं रहा ना, उपयोग तो कषाय में ही तो रहा ना, अंदर में तो नहीं रहा ना। कषाय सहित ही उपयोग का व्यवसाय हुआ ना। अब उसमें शुभ करता है कि अशुभ करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मुक्ति के मार्ग में, है ना। वितराग नहीं हुआ ना, तो ये कहते हैं कि इसे बन तत्व कहते हैं। और ऐसे बन तत्व की बात यहाँ भी हटानी है, बन तत्व को नष्ट करना है। देखो आगे लिखते हैं, समस्त जगत ने प्रमत गाफिल करीने रसना भावથી अर्थात राग रूपी गिलछाती भरेला मोटा नृत्य वड़े खेली રહ્યો છે। मोटा नृत्य यानी बड़ा खेल खेल रहा है, ये सामान्य खेल नहीं है ना। ये मोह बड़ा खेल खेल रहा है, हमें खिला रहा है ना, यानी हमें रमा रहा है। कोई किसी को कहते ને ભાઈ આ રમાડી રહ્યો છે, એને કંઈ પૈસા પૈસા આપવાની ગણતરી નથી, ये तो तुमने रमाड़ी રહ્યો છે, समझा। इसी कोई तुम्हें, तुम्हारा लोक की बात है, तुम्हारा काम करने में रस नहीं है, तुम्हें धक्का खिला रहा है, तो मोह क्या कर रहा है? फजीती तो कराने वाला है ना। ऐसा ही माँ मोह जन्म लीढम त्यज तु जगदिदानी माँ मोह जन्म लीढम, आगे श्लोक आ गया है ना। संसार में त्याग करो, इसको आज ही त्यागो। ये मोह ने तुझे बहुत दुख दिया है, मोह ने तुझे फजीती कराई है, क्योंकि मोह में तूने माना है कि बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी, और तूने माना है मोह में, मगर आज तक कोई किसी की पत्नी हुई नहीं, कोई किसी का बेटा हुआ ही होता ही नहीं। तो तेरा ये मोह जो तुझे भ्रम कराता है, उसमें तू गलत ही पड़ता है, फजीती तो हुई ना आखिरकार, ऐसा है। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें गाफिल होकर बड़ा खेल खेल रहा है, मोह अपनी बड़ी चाल खेल रहा है। ये कह रहे, मोह ऐसी चाल खेल रहा है कि ये जीव संसार के बहार ही नहीं जाए, है ना। कोणीए घोड़ लगाड़वानी बात है ना, एम ऐसा है। कभी वो गुड़ को चख ही नहीं पाएगा, यहाँ कोनी पे गुड़ लगा देवे तो भी तुम गुड़ खाओ, वहाँ गुड़ है तो वो चाख ही नहीं पाएगा कोनी, सामान्य कहावत है। ऐसा है। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ाई संत। क्या कहा? मदिर सम्मोहन ममता का, बेचित पड़ा ये संत, यानी मदिरा, मदिरा से मादकता, से सम्मोहन, उससे मोहित जीव बेहोश पड़ा है ना। इस मोह में ऐसा शांत पड़ा है, शांत संत लिखा, ऐसा है। मोह में ऐसा शांत होके बैठा है कि मेरा ये जीवन है और मुझे ही करना है, मुझे यही करना है। सारी दुनिया को देखो, ये तो बहुत अनुभव गम्य है, सारी दुनिया इसी में झूल रही है, ये नशे में चूर हो रही है, ऐसा। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान।
अपनी सत्ता की तो पहचान ही नहीं है इस अंधकार में, ये दुनियादारी में, ये दुनिया का उपद्रव का मुझे ध्यान रखना चाहिए, है ना। उसके लिए ही वास्तव में नहीं करे तो कैसा लगे। देखो तुम पूछना, ये व्यवहार में सारी दुनिया, है ना, संसारी जीव व्यवहार में जगता है और परमार्थ में सोया हुआ है। और ज्ञानी, है ना, परमार्थ में जगता है, व्यवहार में सोया हुआ है। जब तो पड़े ज नहीं, कोरोना हो तो भी शादी रखी तो जाना तो पड़े ही नहीं, कैसा लगे। देखो बाहर लौकिक दृष्टि से भी मरने की कीमत पर भी जाता है, जाता कि नहीं जाता। यहाँ तो कहते हैं कि वो तुझे, ये तो वास्तव में क्या है, अज्ञान है, व्यवहार करવું पड़े ना। देखो जाने का भाव आवे वो बंद तत्व है, उपादेय बुद्धि से करना तो पड़े ना। प्रवचन तो कल सुन लेंगे, आत्मा तो अनादि अनंत है, उसका आश्रय तो कभी भी ले सकते हैं। ये शादी थोड़ी बार बार होनी है, ऐसा बोलता है जी। उसके समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कर रहा है ना। ये तो ऐसा चांस थोड़ी बार बार मिलना है। ये आत्मा तो कब भी कर लेंगे, नरकों में जाके कर लेंगे, नरकों में भी तो सम्यक दर्शन होता है ना। ऐसा सोचने वाले को आत्मदर्शन नहीं होता। ऐसी सोच पूर्वक वास्तव में वो मोह में है, नशे में है। वो क्या बोल रहा है, अच्छा क्यों जा रहा है व्यवहार में, है ना। उन्हें वो हमारे संधि है, बेटी दी हुई है, उनके घर में प्रसंग है, नहीं जाएंगे तो फिर बेटी को दुखी कर देंगे। अरे कोई किसी को दुखी कर ही नहीं सकता, कोई किसी को सुखी कर ही नहीं सकता। वो स्वयं अपने को बेटी या बहू नहीं माने, स्वयं भगवान आत्मा माने, वो यथार्थ तत्व ज्ञान करे। आया था ना शुरू में उत्थानिका में, सम्यक ज्ञान उदय होने वाला है अभी थोड़ी देर में, आज नहीं तो कल आ जाएगा। दूसरा अभी है ना इस श्लोक का दूसरा पहलू, मेन पहलू तो यही है। पहले तुम मोह को समझ लो। हमें तो मोह रूपी लगता ही नहीं, हमें तो ये मोह को ये जैसे दोष लगता ही नहीं। हमें तो लगता है कि इसमें गलत क्या है, व्यवहार में खड़े में ऐसा आज तक हमने कभी कहीं भी, है ना, किसी भी व्यवहार में, है ना, कभी छूटे नहीं, कोई व्यवहार छोड़ा नहीं। ये जैसे ऐसा बोलता है कि क्रेडिट लेने लिए कि कहीं भी आज तक हमने किसी की भी शादी ब्याह, ये जो मरण प्रसंग हो, जन्म प्रसंग हो, छोड़ा नहीं। समझ आया कि नहीं। ऐसा है, पागलपन जैसा है, पागल हो रहा है सारा जगत, है ना। जन्मदिन मनाते हैं सबका हम, कभी भी वो 12 बजे की अभी तो परिपाटी है तो 12 बजे पहुंच ही जाते, और फिर जैसे 12 बजे तो सब लात मारना चालू करते, ऐसा ही करते हैं अंदर से। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ये दृश्य कि एक बार ये दृश्य जरा लाके मुझे बताना, पोस्ट करेंगे कि ये जन्मदिन इस तरह मनाते हैं कि वो जन्म लेके आया कि पंचम काल में तू आया ही क्यों, लात मारते हैं सब लोग, तेरा काम नहीं है इधर। ऐसा ही है, पता नहीं क्या उनकी सोच होगी, फिर मैंने ये बिठा दिया। क्यों मारते हैं पता नहीं, है ना। मगर मैंने ऐसा मतलब बता दिया कि ये संसार में तेरे लिए, संसार तेरा काम का नहीं है ना, इसलिए लात मारते हैं, तू चला जा। कहाँ चला जा, मोक्ष में चला जा। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ाए संत, घोर तम छाया चारों ओर, नई निज सत्ता की पहचान। है ना, तुझे अज्ञान है, तुझे बाह्य के व्यवहार तो करना ही पड़े ना, दुकान तो चलानी ही पड़े ना, है ना, कमाना ही पड़े ना। अरे ये सब चीज़ें तो कमाने का और धमाने का तुझे उपयोग बर्बाद करने जैसा नहीं है, श्रेय लेने जैसा नहीं है, अहंकार करने जैसा नहीं है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। हजारों बार तुझे पता चला होगा कि सब उदय आदि नहीं है। प्रयास करने पर धोखा ही मिले और अचानक उदय आ जावे तो बाहर में वो समाधान भी हो जावे। होता है कि नहीं होता है। अरे हो जाने पर भी सुखी हुआ कि नहीं, उदय में बराबर मान ले कि तेरी इच्छानुसार सब मिल जाने पर सुखी हुआ कि नहीं, नहीं होता जी, उससे होता ही नहीं। और वो कार्य की सिद्धि तेरे से होती ही नहीं। वो कार्य की सिद्धि उपादान से देखे तो उस द्रव्य का कार्य है ना, और तुम्हारे संयोग में होने में कर्म निमित्त है। अब तुम्हें तो ये समझने में तुम्हें तो पूरा मैदान मिल गया स्वरूप में नाचने का, स्वरूप में रमने का, तो उसी पे पुरुषार्थ करे, है ना, तत्व विचार करे। तो ये कह रहे हैं सम्यक ज्ञान को प्रकट करे, सम्यक ज्ञान ज्योति का प्रकाश करे, अंधकार चला जाए। यहाँ कहते हैं निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान,
निखिल जड़ता यानी निखिल यानी विश्व, सारे विश्व के जो ये पर पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उसमें कैसे दिखते हैं? सप्राण। सप्राण यानी मेरे काम के, है ना, ये इससे मुझे ज्ञान मिलता है, उससे मुझे आनंद मिलता है, अर्थात मैं उसे संभालता हूँ। ये इस प्रकार से ये अपनी चेतना की बर्बादी करता है। इसका नाम है सारे जगत उसे अपने सप्राण दिखती है अपनी चेतना में। तो जानने में आवे वो अलग बात है, वो तो स्वभाव है, मगर उसमें कुछ करने का भाव समझ में आया ना, ये है एंगेज, ये है उपयोग का बंध तत्व। ये है, यहाँ कहते हैं कि निज सत्ता को जो जानता नहीं है, उससे जो अनजान है वो क्या है? बंध तत्व है। तो यहाँ कहते हैं कि अब एक अंतिम पंक्ति इसको तोड़ने वाली, और फिर ज्ञान ज्योति का उदय एक ही पंक्ति में लिखा है। कैसा लिखा है? ऐसे नृत्य बड़े 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 खेल को खेल रहा है, बहुत बार जगाया भगवंतों ने, फिर भी ये चिर निंद्रा में डूबा हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि फिर भी सुनना, यहाँ कहते हैं कि यहाँ नृत्य बड़े खिली रहे छे एवा बंध ने, ऐसे बंध तत्व। पहले तो बंध तत्व को इतना, दुश्मन को इतना भारी बताया, फिर कहते हैं कि भले इतना बड़ा बंध तत्व हो, इतना बड़ा हो ये दुश्मन, तो भी तेने उड़ाड़ी दे तू। धुनत, धुनत शब्द है ना, धोई नाक तू, उसको नष्ट कर देता, दूर करने वाला ज्ञान उदय पामे छे। बस इतना है, उदय उदय बस सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। तो ऐसे अनादि का अंधकार है ना, ऐसे संसार में अनादि से मोह नचा रहा है, उस मोह का नशा, उस मोह को खत्म कर देता है, नशे को उतार देने वाला ज्ञान प्रकट होता है। और ये ज्ञान प्रकट होता है तो बंध तत्व का जो वेश है वो वेश समाप्त हो जाता है, वो वेश खत्म हो जाता है, ऐसा कहा। इसके बाद तुरंत जो दो पंक्ति है, कौन सी? इस श्लोक की दूसरी, केऊ छे ते ज्ञान, कैसी है वो ज्ञान ज्योति? तो उस ज्ञान ज्योति की विशेषता वो दिखाकर, बताकर इस ज्ञान ज्योति के स्वरूप को भी बताते हैं, अर्थात तो उसके महिमा करते हैं, प्रकट करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, बहुत अद्भुत है ना, कल इसकी चर्चा विशेष होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।